अब डियर आपको हम आगे बढ़ाएंगे। और फिलीपींस एक आपका द्वीप समूहों वाला देश है। मित्रों, फिलीपींस में कितने छोटे छोटे द्वीप हैं? तो फिलीपींस में आपका 1700 आइलैंड है आपका, समझिए। लेकिन इसका 1700 आइलैंड आप नहीं पढ़ेंगे, आपको सिर्फ पढ़ना है 2 आइलैंड, एक लुजोन और एक मिंडनाओ। नोट करिएगा कौन कौन 2 आइलैंड पढ़ना है। एक आपका लुजोन और दूसरा है मिंडनाओ। एक है लुजोन और दूसरा क्या है? मिंडनाओ। डियर, एक लुजोन है और दूसरा है क्या? मिंडनाओ। ये आपका मिंडनाओ मित्रों, यहाँ देखिएगा, ये ऊपर वाला कौन है? लुजोन है, और नीचे वाला क्या है? मिंडनाओ। ये 2 प्रमुख आपका आइलैंड है किसके? फिलीपींस के। अगर आपको पूछता है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला है, कटक है। जब पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तब बताएंगे मनीला। मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस, याद रखिएगा। एक बात और पूछेगा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, यानी एशिया में जितना भी डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट का ये बैंक है कौन? एशियाई विकास बैंक, उसको बोलते हैं डियर। और उसका जो मुख्यालय है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपका मनीला है डियर। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो मिंडनाओ आइलैंड है ना मित्रों, उसी के पास आपका 2 दुनिया की बहुत गहरी खाई है। एक तो आपका मेरियाना ट्रेंच, एक आपका क्या है मित्रों? मेरियाना गर्त, उसको बोलते हैं दुनिया में सबसे गहरा स्थान। और मित्रों, अगर आपसे पूछ लेगा कि ये मिंडनाओ जो आइलैंड है, तो मिंडनाओ के पास डियर एकदम अपने माइंड में कि कॉन्सेप्ट रखते चले जाए, दुनिया का सबसे गहरा स्थान कौन है? मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त। उसी को ट्रेंच को गर्त ही कहते हैं। गर्त माने क्या होता है? खाई। मेरियाना की खाई वह पूरे विश्व में सबसे गहरा है। कितना है? 11,034 या 33 मीटर, अलग अलग बुकों में लिखा रहता है। और पूछेगा किस महासागर में है, तो आप बताइएगा पैसिफिक ओशियन में। उसको हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर। ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है क्षेत्रफल के हिसाब से। इसका शेप कैसा है? ट्राइएंगुलर शेप में है। और डियर, इसका एक चौराहा है। वह कौन सा आइलैंड है? हवाई आइलैंड है। वह उस पर किसका अधिकार है? अमेरिका का, यूएसए का अधिकार है। और हवाई द्वीप की राजधानी क्या है प्रेमचंद, आप बताइए? होनोलुलु आपका। पड़ोस वाले डियर, पति पत्नी इतना खुश रहते हैं, लेकिन बगल वाली औरतें ताना मार मार 3 साल हो ही गवा, कौनो खुशखबरी नहीं आपका। अरे डियर, पति पत्नी बेचारे खुश हैं, तो बगल वालों को क्या परेशानी? ताना मार मार के वो आपका खाली 2 साल हो जाए, देखिए बगल वाले ताना मार मार के औरतें कहा कौन खुशखबरी नहीं। अच्छा मित्रों, हमारे देश में कल जो है एक हास्य कलाकार अभिनेता राजू श्रीवास्तव जी आपका हम लोगों के बीच नहीं रहे। हम लोगों का, हम सभी देशवासियों का उनके प्रति आपका, उनको एक आपका जहाँ भी वो रहें दुनिया के जिस भी कोने में, उनकी आत्मा को शांति मिले। दुनिया को मित्रों ऐसे से हास्य जो है हंसी दिए आपका डियर। कितना भी आदमी तनाव में रहता है, लेकिन और एक बात और है मित्रों, वह कानपुर से बिलोंग करते थे और वहाँ से निकलकर गरीबी में निकल करके
कभी जमाना हुआ करता था कि अमिताभ बच्चन के ड्राइवर से जब वो बात कर लेते थे तो घर आपका फोन करके बताते थे हमने आज अमिताभ बच्चन के ड्राइवर से बात कर लिया। और ऐसे व्यक्ति कभी कभी अमिताभ बच्चन की दीवार को छू करके कहते थे ये देखिए अमिताभ बच्चन की बाउंड्री दीवार है, इसको छुए फोटो। तो डियर ये था। और आज वो आपका उत्तर प्रदेश के जो फिल्म फेयर आपका वो जो ऑर्गेनाइजेशन है यूपी का, उसके वह चेयरमैन बनाए गए थे। चेयरमैन यूपी का जो फिल्म फेयर आपका इंडस्ट्रीज है पूरे उत्तर प्रदेश की, उसके वह आपका अध्यक्ष थे। और महज आपका 58 साल की उम्र में 1963 में वो पैदा हुए थे। और 2022 में आपका डेट कल था 21 सितंबर था ना, कल ही उनका डेथ हुआ 10 बजे के आसपास जी। तो ऐसे से आपका डेट तो हालांकि और खुश रहे होते तो हम लोग के बीच में काफ़ी सपोर्ट मिलता। और उनकी एक एक हास्य कहानियाँ आपका जो है हम लोग भी आपका बराबर देखते रहते हैं। खैर आपका कलाकार समझिए अपनी कला के बलबूते वो हम लोग के बीच में पड़े रहेंगे। उनकी जो भी आपका कलाकृतियाँ रहेंगी, जो भी कुछ उनका रहेगा, वह सब जीवन पर्यंत वह पड़ा रहेगा। कंटेंट आप कभी भी उसको देख सकते हैं। इसलिए कलाकार हमेशा क्या रहता है, न रह के भी आपका हम लोग के बीच में क्या रहता है, जीवित रहता है। मित्रों आगे बढ़िएगा। तो मिंडानाओ के पास एक मिंडानाओ की खाई है, एक मेरियाना की खाई तो है। तो दुनिया की सबसे नंबर 1 गहरी खाई मेरियाना की खाई, उससे दूसरा नंबर आता है मिंडानाओ का खाई, मिंडानाओ की खाई। मिंडानाओ आइलैंड है, उसी के बगल में एक गहरी खाई समुद्र में, उसका नाम है मिंडानाओ की खाई। तो याद रखिएगा 2 गहरे स्थान और दोनों के दोनों मित्रों कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। कहाँ पर, प्रशांत महासागर में, याद रखिएगा। आगे बढ़े। चाचा समझते हैं चाइना, चीन। आप डियर देखिए, अरे भाई क्वेश्चन तो आएगा ना, क्वेश्चन तो आना ही, पढ़ना तो है, हमें पढ़ेंगे, क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा। ध्यान से देखिए, ये जो चाइना है ना मित्रों, ये आपका चाइना एक देश है। अभी बताऊं, एक क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा था, जानते हैं क्या पूछा था यूपी टेट में? यूपी टेट में एक क्वेश्चन पूछा था कि मंगोलिया, एक प्रश्न किया था गोबी मरुस्थल, गोभी नहीं, फूल गोभी नहीं, गोबी मरुस्थल किस देश में? तो उसमें आपका ये जो मरुस्थल है मित्रों 2 देश में, मंगोलिया में भी है और चाइना में भी। तो आपको उसमें आपका ये मंगोलिया ऑप्शन था ही नहीं, तो चाइना दिया था, चाइना कर दीजिए। तो गोबी मरुस्थल एक आपका शीत मरुस्थल, एक ठंडा है। कैसा है? ठंडा। क्यों ठंडा है? क्यों ठंडा है भाई बताइए, अभिषेक बताइए क्यों ठंडा है गोबी मरुस्थल? काहे से कि अगर खपड़ोइया पर है साइबेरिया, और साइबेरिया जानते हैं कितना ठंडा है, चल जाइए आपके नाम कटुआ जाएंगे आपका। अब इसका ये जो एरिया है, देखिए चाइना आपका समझिए, इसका करीब करीब जो है 50% हिस्सा इसका पहाड़ी एरिया है। चाइना का 50% माउंटेन एरिया। सोचिए 50% माउंटेन है मित्रों, और 15% जो है रेगिस्तान है। 15% क्या है? रेगिस्तान है। बचा कितना? 35%। अब 35% ए वाला हिस्सा है मित्रों, ए वाला हिस्सा है 35%। अब 35% पर पूरे विश्व का नंबर 1 पॉपुलेशन है इसके पास।
पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सोचिए, और 35% पर यह पूरी दुनिया को आप कड़ियर, सोचिए 35% इसकी आबादी है, 35% इसकी सरजमी जो है वह फर्टाइल है। और उसके बाद भी आपका आबादी में नंबर 1 कंट्री, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन है? चाइना। चाइना में क्वेमिनटांग पार्टी एक सबसे पहली पार्टी थी। ये आपका क्वेमिनटांग पार्टी, पार्टी ओटी का नमो भी आपका इन समूह का बड़ा अजबी होता है। अरे क्वेमिनटांग पार्टी, क्वेमिनटांग पार्टी सही। और इस पार्टी को लीड कर रहे थे चियांग काई-शेक, चियांग काई-शेक, चियांग। अच्छा मित्रों, एक बात और है कि यहाँ का जो राष्ट्रपति हो जाता है ना, तो 10 साल के लिए छुट्टी, तो एक बार नाम याद कर लेंगे तो 10 साल चलेगा। तो क्या नाम है डियर इस पार्टी? क्वेमिनटांग पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी थी मित्रों। एक कहती थी लोकतांत्रिक पार्टी का मतलब ये होता है चियांग काई-शेक, इनका नाम लिख लें, चियांग काई-शेक, चियांग काई-शेक, काई-शेक, जरा याद रखिएगा। अब यह चाइना की 2 ही पार्टी आपको याद रखना पड़ेगा, इतिहास की बात है, कहीं मिलेगा नहीं आप लोगों को, बस आपका इतिहास मैं बता रहा हूं एकदम याद हो जाएगा, फीड हो जाएगा दिमाग में। कभी जिंदगी में मेरे स्टेटमेंट अगर भूल गए तो बताइएगा। चाइना में सिर्फ 2 ही पार्टी है, कौन सी? क्वेमिनटांग पार्टी और एक है कम्युनिस्ट पार्टी। क्या है डियर? कम्युनिस्ट पार्टी, इसका नाम थोड़ा ठीक ठाक है, कम्युनिस्ट पार्टी। या कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे थे कौन? माओ सेतुंग डियर, माओ, माओ आपका इनका नाम है, माओ सेतुंग। ये आपका डियर थोड़ा सा आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, माओ सेतुंग डियर, लिख पाएंगे कम्युनिस्ट पार्टी के नोट। देखिए भारत में अगर कोई भारतीय नोट देखेंगे तो उस पर फोटो किसका होता है? महात्मा गांधी जी का। लेकिन चाइना की नोट होगी आपका मित्रों तो आप फोटो किसका पाएंगे? माओ का, माओ सेतुंग का। रीजन क्या है? चाइना जब आपका 1949 में आजाद हुआ मित्रों, चाइना जब 1949 में, देखिए भारत से 2 साल पीछे आजाद हुआ, अब कितना आगे डियर। ये सबसे पहली पार्टी है आपका क्वेमिनटांग पार्टी, जो आपका एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल रखना चाहती थी चाइना में। जो आपका यहाँ बीजिंग राजधानी है ना, यहाँ मेनली इसी एरियाओं पर रहती थी। तो ये सब क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी भी आपका उदय हुआ। और ये सब क्या किए भाई साहब, इनको जो कम्युनिस्टों को इतना मार मारे, आपका आपस में लड़ गए दोनों पार्टी वाले। हमारे यहाँ जैसे 2 पार्टी के लड़ते हैं ना, हमारे यहाँ 2 पार्टी का डिबेट होता है, हमारी पार्टी बहुत बढ़िया, सब काम बोलता है, और यहाँ पर इतना ही होता है। चाइना में आपका लड़ जाते हैं तुरंत, पार्टी एकदम गोलियां चलाने लगते हैं। पहले की बात है, यहाँ भी चलता है गोली पार्टी के नाम पर, कम नहीं, यहाँ नहीं होता है, यहाँ सब समझदार हो गए, आदमी समझदार हो गया। अब डियर क्या है समझिएगा, तो ये दोनों जब आपस में लड़ गए मित्रों, और लड़ गए तब तक जो है ये जापान बहुत शक्तिशाली हो गया। जापान ने क्या कर दिया, हमला कर दिया, किस पर? चाइना पर। तो ये सब आपस में क्या कर दिए, समझौता कर दिए। तब तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, आगे अमेरिका और जापान को ठोक दिया। जापान को जब ठोका तो जापान जो है ना डियर, नहीं समझे आप? अरे भाई सीधी भाषा में 1945 में जब परमाणु बम विस्फोट किया जापान, उसको क्या बोलेंगे? ठोक दिया। अब डियर ये ठोका तो डियर इधर से क्या हुआ, अब इन सबों को मौका मिल गया, तो ये सब आपका इधर से इसकी कनेक्टिविटी कट गई, आपस में लड़े ही थे, पहले लड़ रहे थे, फिर आपका समझौता कर लिए थे जापान से लड़ने के लिए। और तब तक जो है ये अमेरिका जापान पर हमला किया, और हमला किया तो ये दोनों आपस में
तब तक ये मजबूत पड़ गई कौन? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी अपना जो है एक पूरा आपका चाइना में काफी एरियाओं में अपनी मजबूती को स्थापित कर दिया। इसने क्या कर दिया, ये सब इतना अत्याचार किए, क्योंकि पहले ये सब इन पर अत्याचार किए थे। ये सब पूछते थे ऐसे कम्युनिस्ट वाले किस पार्टी के हैं, कुमिंटांग पार्टी, ठान मार देते थे उनको, सब मार दिए डियर। इतने लोगों को मारे कि ये सब भाग करके कहाँ आ गए। एक यहाँ पर आइलैंड है मित्रों, देखिएगा यहाँ पर एक आइलैंड है, जिस आइलैंड को शुरुआत में कहा गया, इसका नाम दिया गया रिपब्लिक ऑफ चाइना, फार्मूसा नामक द्वीप। यही है मित्रों, जिसको आज जो है मैं बता रहा हूँ, ये आपका यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ तो काइन मास्टर आ जाता है। यहाँ पर है फार्मूसा। फार्मूसा एक द्वीप है डियर, आप जरा समझिएगा। एक पार्टी को सब भगा दिए, ये सब पूरा भगा है, पूरा सेना जहाज, हवाई जहाज, लड़ाकू विमान, सब अपनी पूरी फौज हो, जब मुर्गा मुर्गी सब लेके आते हैं। चूंकि जानते ही चाइना में आबादी इतनी ज्यादा है, खाने के लिए आपका डेढ़ बहुत उनको टफ होता है। चाइना में पता है, मतलब कोई भी जानवर मिल जाए लगभग, मतलब आपका डियर हर चीज एक बुआन में आप लोगों को पता करेंगे, देखेंगे बुआन का जो मार्केट है ना डियर, जो आपका मीट मार्केट है, देखिएगा सब जानवर उसमें मिलते हैं। आपको जो कहिए आप तुरंत रेडी, आप लेग पीस, बोल पीस, जो चाहिए एकदम आपका डियर। फार्मूसा आइलैंड को ये जो आए कुमिंटांग पार्टी वाले, तो इसका नाम रखे रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसको क्या नाम रखे? रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना इसका नाम दिए किसको? और जो आज की डेट में क्या है, ताइवान। ये रिपब्लिक ऑफ चाइना को आज की डेट में क्या माना? ताइवान माना। ताइवान यही चाइना का कट्टर दुश्मन है, ये सब कहे कि, और यहाँ पर पूरे चाइना में हो गया कम्युनिस्ट का राज। और 1949 में ये सब अपने को आजाद घोषित कर दिए। इसके बाद से इतना आगे बढ़े हैं, और ये सब कहते हैं, ये सब अभी भी आपका दावा करते हैं ताइवान वाले, घबराइए मत, अभी हम लोग आपका इस पर कब्जा करेंगे। जा इतनी मुट्ठी है आपका ताइवान, सोचिए इतना बड़ा चाइना पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। जबकि चाइना जो मित्रों है, दुनिया का कोई भी देश जाता है तो वन चाइना पॉलिसी पर साइन करवाता है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब होता है कि वो कहे आपका कि ताइवान इज द पार्ट ऑफ चाइना। यहाँ पर जो चाइना के डेवलप होने का, और एक बात, चाइना में जो राज्य है ना, यहाँ पर है सिंजियान प्रांत। ये वाला एरिया कौन सा है? सिंजियान प्रांत। यहाँ पर मित्रों एक मुसलमान हैं, जिनको आपका नाम दिया जाता है वीगर मुस्लिमा। उन पर डियर आपका चाइना बहुत जुल्म करता है मित्रों। यहाँ तक कि वहाँ अगर चाइना ये पूरा आपका समझिए कोई आजादी देता ही नहीं। मस्जिद को कहता है ना, चाइना में मस्जिद को ऐसे बनवाता है एकदम प्लेन, ऐसे ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, गुम्बद बना दिया, तोड़ दीजिए, इसको तोड़ी हटाई, ऐसे बना। जबकि मस्जिद का जो मेन होता है मेहराब की तरह, उसका ये जो गेट वोट होता है मित्रों, ये मेहराब की तरह ऐसे मस्जिद बनाई जाती है। अब मस्जिद जो ऐसे होता है उसको भी ऐसे बनाया जाता है, ऐसे, और उसके ऊपर जो गुम्बद है वो आपका ऐसे बनाया जाता है। चाइना बना नहीं देता, कहता नहीं हमारे मर्जी से बनेगा। ये देखिए, हटाओ इसको, तोड़, हटाओ, हटा दिया। बताइए आप, इतना जुल्म करता है। अब पाकिस्तानी चाइना के हमेशा फेवर में रहते हैं। तिब्बत की राजधानी लहासा और तिब्बत को ही जो है कब्जा कर लिया 1959 में। अब तब वो पेट नहीं भरा, 1962 में ये आपका हमारा भी 10% ले लिया।
अक्साई चीन बंद कब लिया? 1962 में। 30% तो ये चाचा जी आपका पहले ही से लेके बैठे हैं। और डियर कोई बात नहीं, अब आपका हमारे युवा तैयार हो रहे हैं। अगर जब कभी भी चाइना, हाँ डियर, जब चाइना अगर ताइवान पर हमला करे, ताइवान इतना आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। चिप का जो भी कारोबार होता है टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा बनाता है कौन? ताइवान। ताइवान को मित्रों एशियन टाइगर में रखा जाता है। एशियन टाइगर कहा जाता है 4 देशों को। क्यों? क्योंकि उनका जो अर्थव्यवस्था इतना तेज चल रही है। पता आपको, टाइगर जो है एक ऐसा जानवर है जो बहुत तेज रन करता है डियर, सोचिए। तो एशियन टाइगर के रूप में ताइवान एक देश है। तो ये जो हान चाइना है मित्रों, ये पूरी तरह से बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। और ऊपर आपका एक मंचूरिया, उसका राज्य मंचूरियन, आपका मंचूरिया, यहीं का भोजन आपका है, यहीं का डिश होता है मंचूरियन जो आप लोग खाते हैं। ये आपका, ये सोचिए आपका डियर यहीं का है। और भारत में समझिए जितने भी रेस्टोरेंट, एक चीज है डियर, चाइना के डेवलप्ड होने का एक रीजन है, चाइना कुछ चीजों में कुछ पॉलिसीज की इतनी बढ़िया रखा कि बहुत सारी कंपनियां आकर के चाइना में अपना प्लांट या अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया। रीजन क्या होता है समझिएगा, चाइना में जो लेबर वर्कर है ना, लेबर, वह आपका 10 घंटा आराम से काम करते हैं। 10 घंटा पूरा फुल्ली काम करेंगे। 10 घंटा उनकी ड्यूटी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो आराम से काम करते हैं 10 घंटा। रीजन क्या होता है समझिएगा, चाइना ने कहा पूरी दुनिया से कि आप अपना फैक्ट्री लगाइए, आपको हम लेबर दे देंगे। यहां पर कोई आदमी विरोध नहीं करता जमीन। अभी आपके यहाँ कोई जमीन का कोई कंपनी आएगी, जमीन का आवंटन करेगी, 5 नेता पैदा हो जाएंगे। चाइना में तुरंत आपका कोई जमीन का सेंसन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, आपको तुरंत आइए, प्लांट लगाइए, जहां कहिए वहां जमीन आपको तुरंत मिल जाएगी। और हमारे यहाँ नेतागिरी इतनी ज्यादा है, नेतागिरी समझिए आपका बहुत नुकसान किया देश को। कंपनियां आएंगी तो रोजगार मिलेगा ना डियर, कोई कंपनी लगाएगा रोजगार मिलेगा। वहां पर चाइना में 7 बजे आपको लेबर दे देगा, 7 बजे दे देगा, और एकदम नेट आपका 7 बजे लेबर देगा तो 6:45 को वहां हाजिर रहेंगे, और आपको एकदम 12 बजे तक काम करेंगे आप, नेट 12 बजे तक। 12 बजे काम किए, आपका 5 घंटा हो गया आराम से। और 12 बजे के बाद वह 1 घंटा का इंटरवल करता है, 1 बजे, और 1 बजे के बाद 5 घंटा वो काम करने के बाद आपका 6 बजे आराम से लेबर जाते हैं। एक भी लेबर आपका कोई नेतागिरी नहीं करेगा। हमारे यहाँ लेबर को आप अगर 9 बजे का टाइम देंगे तो हमारे यहाँ पहुँचेगा आपका 9:45 बजे, 9:30, 9:45। मतलब हमारे यहाँ के लेबर आपका क्या समझाया जाए डियर, सारी गलती आपका सिर्फ एक पक्षी नहीं होती। और उसके बाद भी पहुँचेगा, फिर 4 लोगों को कहा भैया बनावा तनिक ला दे तो 2 बीरा ला डियर, ठोकेगा, 5 मिनट उनको खिलाएगा। इसके बाद जो है हाँ भैया का करवा हो हमारे हाई हितई में, मतलब तमाम चीजें पूरे रिश्तेदारी का सब बात बतियाएगा। पहुंचेगा 10:30 बजे काम, चढ़ेगा 10:30 बजे, 1 बजे उतरना है, 1 बजे काम छोड़ना है, तब तक 12:30 बजे से तैयारी चलना है। इंटरवल में तू का लिया लवा रोटी, हमार सब्जी है भरमरचा, हमरे से काम तू चला ला, तू दे रोटी दे दा, मतलब कुछ न कुछ फालतू चीज पर लपट जाएंगे। और उसके बाद 2 बजे काम पर लगना है, तो 2 बजे नहीं लगेंगे, 2 बजे करते करते वो 2:30 बजे लग जाएंगे। और उधर 5 बजे छूटना है तो आपका आधी घंटा पहले ही आपका, अरे वो जाना था ना, औरत आपका जो है ना वो व्रत है, कई है कुछ और सर सामान कई है, मलिकार से पैसा, मतलब तमाम चीजें फालतू चीजें, कितना समय बर्बाद हो गया। मैक्सिमम डियर 8 घंटे की ड्यूटी में वो 5 घंटा भी ड्यूटी नहीं कर पाते ढंग से, 5 घंटा मुश्किल से कर पाते, ये हालात होता है। और चाइना में मित्रों जो लेबर काम नहीं करेगा तुरंत अगले दिन छुट्टी। यहाँ लेबर को पैसा दे दीजिए ना तो अगले दिन आपका बिना बताए गायब का, अरे फलाना उठर ना आई ना,
और नहीं तो कहते हैं भारत में काम नहीं मिलता। काम करिए तो बढ़िया काम करेंगे, काम क्यों नहीं मिलता है। और जो मित्रों काम करते होंगे बढ़िया से, मिस्त्री या मजदूर टिक कर काम करते, उनको काम की कमी नहीं होती। आज भी भारत में जितना आपका सालों साल उनको काम मिलता है, लेकिन काम चोरी करते हैं आप करियर। चाइना में मित्रों इस चीज़ की आपका बहुत परफेक्टनेस, इसलिए चाइना में हर कोई कंपनियां, दुनिया से सारी कंपनियों ने एकदम रल्ला लगा दिया। कहाँ? चाइना में। चाइना का व्यवस्था बहुत हाई, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कोई भी आपका कोई फाइल है, कोई फाइल ऑफिस में गई तुरंत सेंशन, आप कंपनी खोल रहे हैं, हाँ ले जाइए आपका, तुरंत जाइए आपका, तुरंत आपका एक एक दिन में वहाँ का सब कुछ सेंशन हो जाता है। अब भारत में ऑफिसों का दफ्तर लगाते रहिए, सब कुछ खर्च बर्च करिए, आपका जानते ही ना बड़ी तकलीफ है, खर्च बर्च करिए, कुछ करेंगे तभी तो कुछ फाइल आगे बढ़ेगी, ये हालत है करिए। तो कहीं ना कहीं ये सब बुराइयों को आपका ट्राई टू फिनिश, आफ्टर दैट वी विल एबल टू लाइक अ चाइना। यही रीजन है मित्रों, चाइना 2 साल के बाद भी आजाद हुआ, लेकिन हम लोगों से बहुत ज्यादा उसकी अर्थव्यवस्था है। चाइना की 2 शहरें आप याद रखिएगा, एक आपका वुहान शहर, आपका वुहान आईटी सेक्टर में बहुत आगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे वुहान। अब वुहान का एक मीट मंडी वहां देख लेंगे तो फिर आपका आप देखेंगे सच्चाई वहां को पता चल जाएगा। वुहान में एक मीट मंडी है आपका, अरे बाप रे बाप, उसकी हालत हम लोग देखे हैं, जाके नहीं देखे हैं, आप समझ गए, जाके देखें, जाके नहीं देखें। आईटी में वुहान बहुत आगे। एक शहर वहां का संघाई, बहुत डेवलप, गजब क्या संघाई शहर है, एकदम सपनों का शहर है, इतना सुंदर संघाई। ये आपका बहुत ज्यादा, हालांकि राजधानी है नहीं, राजधानी तो बीजिंग है, संघाई यहाँ की बहुत ज्यादा डेवलप्ड शहर है। आप देखिएगा रात में उसके नज़ारे, आप दिल खुश हो जाएगा। संघाई और यार बीजिंग जो है ना आपका, बीजिंग उसकी कैपिटल है। ये वाले हिस्से में तो ये पूरा तिब्बत है, पूरा पहाड़ी एरिया। ये वाला रेगिस्तान में है, ये वाला रेगिस्तान में पड़ जाता है। यही आपका हान चाइना और ये सब थोड़ा सा मंचूरियन वाला, आपका मंचूरिया वाला जो राज्य है सब थोड़ा सा है। इधर तो आपका ज़्यादातर अत्याचार रहता है, इधर थोड़ा सा मामला ठीक नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपिंग नहीं हो पाता है। तो चाइना की भौगोलिक स्थिति का यह है, 35% सिर्फ इसकी लैंड या ज़मीन जो है वो फर्टाइल होती है, उसके अंदर आपका उत्पादकता ठीक ठाक होता है। मित्रों आई होप दैट कि सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।